अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना लेते हैं चने की पानी वाली चाट, यानी इमली के पानी वाली चाट। ये हमारे ज़माने में हमारे स्कूलों के आगे मिला करती थी और हम इसे बड़े शौक़ से खाते थे और वाकई ये बहुत मज़े की होती थी। तो आज मैं ये रेसिपी बनाने लगी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करूं। इसको इमली के पानी में बनाया जाता है और इमली के पानी को खूब अच्छी तरह से पका लेते हैं, जिसकी वजह से जब हम लोग अपने स्कूल के ज़माने में खाते थे तो कभी गला ख़राब नहीं होता था। तो हम तो रोज़ खाते थे, तो इसकी वजह यही थी कि इमली के पानी को अच्छी तरह से पका लिया जाता है, जिसकी वजह से उससे गला ख़राब नहीं होता। तो देखें इसकी ये फ़ाइनल लुक है। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक देगची में पानी उबलने को रख दिया और 2 मीडियम साइज़ के आलू क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट लिए हैं। उनको छील लिया था, छील के क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था और अब इनको फुल उबाल लेंगे। और 2 ही कप मैंने काबली चने, इनको भी फुल उबाल के रखा हुआ है और साथ ही ये आलू भी उबल चुके हैं और इनको भी मैंने पानी से नितार के अच्छी तरह से रख लिया है। और देखें चने इस तरह से खूब अच्छी तरह गले हुए होने चाहिए, इस तरह से। तो अब एक पैन चूल्हे पे रखा है, उसमें 3 कप के करीब पानी डालेंगे और 1 कप इमली थी और इसको 1 ही कप पानी में मैंने भिगो के रखा हुआ था। खूब अच्छी तरह से जब फूल जाए तो इसको इस पानी में डालें, उसे पकने के लिए रख दें। हाफ़ टी स्पून डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर और 1/3 कप इसमें डालेंगे चीनी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और साथ ही डालेंगे हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर और हाफ़ ही टी स्पून अदरक का पाउडर। आप चाहें तो लहसुन अदरक जो है हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे 6-7 मिनट खूब अच्छी तरह पका लेंगे। 1 कप पानी ले लिया और इस पानी में मैं 1 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लोर लूँगी और उसको खूब अच्छी तरह से इसमें हल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर को हम इस इमली के पानी में डालेंगे, क्योंकि इमली का जो ये पानी है इसको हमने हल्का सा गाढ़ा करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता और बहुत इसे पतला भी नहीं रखा जाता कि बिल्कुल पानी की तरह हो, बस हल्का सा इसमें गाढ़ापन आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 5-6 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। तो बस इसको निकाल लेंगे और छलनी से अच्छी तरह से इसे छान लेंगे और ये सारी गुठलियाँ हमने निकाल देनी है और चमचे की मदद से इस तरह से खूब अच्छी तरह से सारा इमली का पानी हम निकाल लेंगे और गुठलियों को ज़ाया कर देंगे। अब ये जो कॉर्नफ्लोर मैंने हल करके रखा हुआ था, इसको एक दफ़ा और चमचे से चला के इसमें शामिल करेंगे इमली के पानी में और इमली के पानी को दोबारा पकने के लिए रख देंगे चूल्हे पे और 6-7 मिनट यहाँ फिर पका लेंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो ये देखें तकरीबन मैंने 6 से 7 मिनट पका लिया और ये हल्का सा गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल पानी की तरह नहीं है, बस थोड़ा सा इसे गाढ़ा करना होता है। तो ये हो चुका है, चूल्हे को ऑफ़ करते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसे खूब अच्छी तरह से हमने ठंडा कर लेना है। अब एक बड़े बाउल में डालेंगे उबले हुए चने, उबले हुए आलू और साथ ही एक छोटे साइज़ का टमाटर जिसका मैंने गूदा निकाल लिया था वो डाल देंगे और एक मीडियम साइज़ की प्याज को धो के अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे और साथ ही 2-3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 नींबू निचोड़ेंगे, आधा नींबू मैंने निचोड़ दिया, आधा और निचोड़ लेती हूँ और नींबू के बीजों को निकाल लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक मिर्च हम इमली के पानी में भी डाल चुके हैं, तो यहाँ पे फिर हम हाफ़ टी स्पून ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें चनों की चाट तैयार हो गई है। इसका तरीका ये है कि चनों की चाट को इस तरह से अलग रख दिया जाता है और पानी को अलग रख दिया जाता है और इमली के पानी को खूब अच्छी तरह से ठंडा कर लें। अब जितनी आपको ज़रूरत है उतनी चाट निकालें और ठंडा किया हुआ इमली का जो पानी है, ये देखिए अब ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और भी गाढ़ा हो गया है। तो बस हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद हो उतना ये इमली का पानी डालें। तो बस तैयार है हमारी मज़ेदार सी, ये हम जो स्कूल में खाते थे वो वाली पानी वाली चाट इसको कहते थे, असल में ये इमली के पानी वाली चाट होती है। तो तैयार है हमारी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।